नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी खबर सही है या गलत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के टीकाकरण कार्यक्रम की। तो क्या दूसरी डोज ज्यादा जल्दी देना जरूरी है या नहीं है, इस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर शैलेश जैन जो कि चेयरमैन है यूनिवर्सल अस्पताल के, और डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ हैं जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर भाटी, जिस तरीके से इस वक्त टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों में उसमें तेजी आई है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जब कोरोना कम हो, जब बीमारी कम हो, तब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर वैक्सीनेट कर देते हैं तो अगली वेव को आप डिले कर सकते हैं या उसे ना उसका असर बेअसर कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर भाटी, एक डोज के बनस्पत 2 डोज, इनकी इम्यूनिटी में क्या फर्क आता है? जी जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं, आपने बताया अपनी रिपोर्ट में इनिशियल में कि 70% के करीब हमारी अडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है सिंगल डोज से कम। इसमें ना हम जब बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो ये 2 तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी, एक बी सेल्स और एक टी सेल्स एंटीबॉडीज। जो बी सेल्स में हम जैसा सुनते हैं, आपने भी अधिकतर सुना होगा, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है, जिसमें आईजीजी, आईजीएम और आईजीए होता है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हमारी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज होती है, और इसके अलावा बाइंडिंग एंटीबॉडीज। तो ज्यादातर देखा गया है कि जो आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है, ये 6 मंथ तक आपकी रहती है। इसके अलावा हमारी एक और होती है टी सेल्स आपका इम्यूनिटी, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ये हम मेजर नहीं करते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि अनसंग हीरो है। जब इनकी आवश्यकता होती है तब ये सामने आते हैं, मतलब ये हमारी मेमोरी सेल्स को वेकअप करते हैं। तो इनकी ज्यादातर 8 से 10 महीने तक भी आपका जो है इसका प्रोटेक्शन रहता है। ज्यादातर जो हम मेजर करते हैं वो हमारी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, कि अगर खाली किसी को फर्स्ट शॉट लगा हो या किसी को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो, तो जो एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन है वो ज्यादातर उनको रहेगा। हो सकता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज उनकी कुछ समय के बाद डिक्लाइन होगी, बट जो ओवरऑल प्रोटेक्शन उनको वो मिलता है। बट सेकेंड डोज का हमारा देने का मेन पर्पस होता है कि उसको बूस्ट करना, दोबारा से हमारी जो मेमोरी सेल्स है उनको वेकअप करना, प्रोटेक्शन लेवल को बढ़ाना। तो इस सब चीजों को देखते हुए, और हालांकि जिस तरह की अभी प्रीवियस स्टडीज भी हुई है, इन सब के अंदर देखा गया है कि फर्स्ट डोज से भी पेशेंट को एक तो सीवियर इन्फेक्शन, बीमारी की गंभीरता से रोकथाम मिलती है, हॉस्पिटलाइजेशन से भी रोकथाम मिलती है, और डेथ रेट भी उसमें भी उसी तरह से देखी गई है जो सेकंड डोज के बाद भी। लेकिन डॉक्टर भाटी, जो हम 25% की संख्या बोल रहे हैं कि डबल वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो डबल वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन जो मिली हुई है वो किस तरीके से सुपीरियर क्वालिटी की मानी जाती है? हालांकि एक रिस्क तो वो भी है कि आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो भी आप प्रसार तो कर ही सकते हैं और आप पे भी आ सकती है, ये वायरस आप पर भी आ सकता है। तो ये भी बताएं कि मास्क पहनना ऐसे में या कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना क्यों जरूरी होता है? देखिए, जिस तरह से आपका पहला सवाल था कि जो डबल सेकंड डोज लगती है, सेकंड डोज आपकी किक स्टार्ट करती है मेमोरी सेल को, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, प्रोटेक्शन लेवल को आपको बढ़ाती है, और वो ड्यूरेशन को भी थोड़ा बढ़ाती है जो प्रोटेक्शन वाला है। बट अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि ये बहुत जल्दी ना लगे और बहुत डिले ना लगे, दोनों ही। इसलिए हमारी जो कोविशील्ड की आपने देखा होगा कि उसका गैप बढ़ाया गया है, वो इसलिए कि जितना गैप बढ़ा है उसमें देखा गया है कि उतना ज्यादा हमारा एंटीबॉडीज की संख्या, इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। बट दोनों ही डोजेज में, या आपको सिंगल डोज लगी हो या आपको दोनों डोजेज लगी हो, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस दोनों के अंदर ही रहते हैं। मतलब आप इन्फेक्शन को कैरी भी कर सकते हैं और इन्फेक्शन को दूसरे पर्सन के अंदर फैला भी सकते हैं। तो इसीलिए जो है गाइडलाइंस वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कहा गया है कि वो आपको हमेशा फॉलो करनी है, ताकि आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन को स्प्रेड ना करें। और बाकी जिस तरह से अभी वेरिएंट की भी हम बात कर रहे थे, वेरिएंट हमारे अभी तक के जितने भी एग्जिस्टिंग वेरिएंट है उसमें फर्स्ट डोज भी इफेक्टिव है। फर्स्ट डोज लगने के बाद भी, जैसा हमने देखा भी कि सेकेंड वेव के अंदर भी डेल्टा वेरिएंट से जिनको फर्स्ट डोज लगी थी उन लोगों को प्रोटेक्शन मिला है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।